नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल कथा भक्ति सागर में आप लोग का स्वागत है। आज हम 3 मूर्ख ज्ञानी पंडित की कहानी सुनेंगे। कहते हैं सिर्फ किताबी ज्ञान ही सब कुछ नहीं होता, कुछ अनुभवी ज्ञान भी होना चाहिए। उन समय की बात है, प्राचीन काल में जब ऋषि मुनि के आश्रम में लड़के लोग जाके शिक्षा ग्रहण करते थे। एक ऋषि मुनि का आश्रम था, वहाँ पर कुछ पंडित जी के बच्चा लोग जाके अपन पढ़ता था, रहता था। कुछ समय के बाद पढ़ाई पूरा हो गया तो ऋषि मुनि ने कहा कि उनका मतलब 3 जो सबको पढ़ाते थे उसमें से 3 जो विद्यार्थी था बहुत तेज था, सभी चीज़ में उत्तीर्ण था, तेज था। तो उन्होंने कहा कि अब तुम लोग का ज्ञान शिक्षा पूरा हो गया है, अब जाओ अपना जो ज्ञान प्राप्त किए हैं उसको देश देश में विदेश में जाके अपना उसका प्रचार करें, बताएं। वो तीनों तैयार हो गए अपना जाने के लिए। उन्हीं के आश्रम में एक और लड़का था जो थोड़ा कम दिमाग का था, पढ़ने में कम था लेकिन उसका बुद्धि जो था, सामाजिक ज्ञान वो बहुत ज़्यादा था। वो भी बोला भैया मैं भी आप लोग के साथ चलूँगा। तो तीनों पंडित जी जो थे वो बोले अरे तू मेरे साथ क्या करने जाएगा, मैं तुमको नहीं ले जाऊँगा, हम लोग तो बहुत ज्ञानी पंडित है और तुम हमारे साथ रहेगा तो तुम्हारा भी हम लोग का भी मजाक उड़ने लगेगा। तब वो लड़का बोला कि नहीं भैया, मैं आप लोग के दास बन के चलूँगा आप लोग के साथ, आप बोलिएगा कि ये हमारा दास है, नौकर है। इस पर तीनों जो पंडित जी थे अपना तैयार हो गए, बोले चलो। अपने निकल गए, चलते 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 बहुत दूर जंगल में निकल गए, कहीं कोई दिखाई नहीं दिया। उन्होंने सोचा अब किसको हम अपना ज्ञान के बात बताएं, आज यहीं रुकते हैं। रुकने का विचार किया। एक गुफा के बाहर कुछ हड्डियाँ पड़ी हुई थी, उन लोगों ने सोचा कि यहीं पर आज रुकते हैं। तब जो ना समझ था, मूर्ख था, वो बोला कि भैया यहाँ रुकना खतरा से खाली नहीं है, हमको लग रहा है कि ये बाघ का हड्डी है। तो पंडित जी से जो लड़के थे वो बोले कि तुमको कैसे पता ये बाघ का हड्डी है। तो वो बोला कि देखिए यहाँ गुफा में जंगल में तो आदमी है, रहता नहीं है, दिखाई दे नहीं रहा है, ये लग रहा है कि गुफा में बाघ रहता था, मर गया है। अब वो तीनों जो पंडित जी के लड़के थे बोले ठीक है, कैसे पता चलेगा, हम देखते हैं, ऐसा ऐसा हम लोग को मंत्र पता है कि इस बाघ को हम जिंदा कर देंगे, देख लेंगे कि ये किस चीज़ का मतलब कौन जानवर है, बाघ है या क्या है। जो मूर्ख लड़का था वो बोला नहीं भैया ऐसा मत कीजिए, हम लोग को तो ज्ञान बांटने जाना है, शहर शहर गांव गांव, चलिए उधर चलते हैं, क्या बाघ है, पिंजड़ा और हड्डी के पीछे लग गए। लेकिन वो पंडित जी के लड़के थे, नहीं माने, बोले कि नहीं, आज हम लोग अपने विद्या का प्रयोग इसी पर करेंगे। एक ने मंत्र मारा तो जो सारा हड्डियाँ जो इधर उधर बिखरी हुई थी सब एक इकट्ठा हो गई, ढांचा तैयार हो गया। दूसरे ने कहा अरे तुम तो बहुत कम मंत्र जानते हो, देखो मैं ऐसा मंत्र मारूंगा कि इसमें मांस पूरा आ जाएगा शरीर पर, इसके हड्डी के ऊपर। दूसरे वाले ने मांस ऐसा मंत्र मारा कि हड्डी के ऊपर पूरा मांस आ गया। जो मूर्ख था वो बार बार मना कर रहा था कि बोल रहा था कि अगर बाघ होगा तो हम लोग को खा जाएगा, भैया ऐसा मत कीजिए आप लोग। लेकिन ये तीनों अपने घमंड में थे, नहीं माने। दूसरा वाला ने मांस ला दिया तो सच में वो बाघ था। बोला तीसरा वाला बोला अरे तुम लोग को तो कम ही ज्ञान आता है, देखना मैं ऐसा मंत्र जानता हूँ कि इसको जीवित कर दूँगा, इसमें प्राण डाल दूँगा। और उसने क्या किया, जैसे ही प्राण डालने चला तो जो चौथा मूर्ख था वो बोला रुक जाइए भैया, मैं पेड़ पर चढ़ जाता हूँ तब आप प्राण डालिएगा, नहीं तो ये जिंदा हो जाएगा तो हम लोग को खा लेगा। ये तीनों हंस रहे थे, उसका बात नहीं सुने और
वो अपना पेड़ पर चढ़ गया और जैसे ही तीसरे वाले ने उसमें प्राण डाला वो जिंदा हो गया बाघ। और तीनों के तरफ एकदम झपट्टा मारा, तीनों भाग गए जंगल में। और इधर ये पेड़ पर अपना चढ़ गया था, इसका प्राण बच गया। अब वो लोग तो मर गए, बाघ मार के खा गया। तो इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि किताबी ज्ञान, किताब का जो ज्ञान है वही सब कुछ रटा रटाया नहीं होता है। कुछ समाज से, अनुभव से भी ज्ञान लेना चाहिए, या दूसरे का भी बात कुछ सुनना चाहिए कि हाँ कोई क्या कह रहा है, वो गलत कह रहा है कि सही कह रहा है। नमस्कार दोस्तों।